मित्रों नमस्कार। मेरी बगिया में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे बाग में कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कर्तन अर्थात कटिंग से हम नए पौधे आसानी से उगा सकते हैं। इनमें फूल, फल, सजावटी पौधे तथा बाड़ अर्थात हेज प्लांट भी होते हैं। तो चलिए हम इन पौधों को पहचानते हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉस रोज के संदर्भ में। इसे सन रोज तथा रॉक रोज के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे 10 बजे फूल भी कहा जाता है। ब्लेड की सहायता से हम इसकी कटिंग ले लेते हैं। इसे आसानी से हाथों से भी तोड़ा जा सकता है। अब हम एक छिद्र युक्त गमला ले लेते हैं। इसमें मिट्टी भर लेते हैं। इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग आसानी से उगाई जा सकती है। इसके फूल लाल, नारंगी, पिंक, सफ़ेद और पीले रंग के भी होते हैं। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है, अर्थात इसे सूरज की धूप और वेल ड्रेन मिट्टी अधिक पसंद होती है। अधिक जल भराव होने पर इसकी जड़ें व तना सड़ जाते हैं। यह एक हार्डी प्लांट है। इन्हें अधिक देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार लगाने के पश्चात ये फैलते जाते हैं और इनमें फूल आते रहते हैं। हमारा अगला पौधा है मोंगरा। यह अपने फूलों की खुशबू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके पौधे में अप्रैल, मई, जून में ढेर सारे फूल खिलते हैं। इसकी पुरानी शाखा की कटिंग अधिक उपयुक्त होती है। ये जो आप गांठें देख रहे हैं, इन गांठों से इसकी जड़ें निकलती हैं। अतः इन गांठों के नीचे से हमको कटिंग लेनी चाहिए। कटिंग लेते समय हमेशा धारदार औजार से 45 अंश पर काटना चाहिए। अब इसकी सारी पत्तियों को हटा करके 5-6 इंच की कटिंग को हम भुरभुरी तथा वेल ड्रेन मिट्टी में लगा लेते हैं। इसे रेतीली मिट्टी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसे धूप अधिक पसंद होती है तथा पानी की मात्रा कम होने पर भी यह जीवित रह जाती है। मित्रों, आप जब भी कटिंग लगाते हैं तो 5 से 10 कटिंग लगाना चाहिए, ताकि यदि इसमें से कोई भी डैमेज हो जाता है तो भी हमें अधिक से अधिक पौधे मिल सकते हैं। इन कटिंग को लगाने के पश्चात इसमें अच्छे से पानी देना चाहिए और इन कटिंग को 2-3 दिन के लिए छांव में रखना चाहिए। अगला पौधा है कनेर। यह झाड़ी वाला पौधा है। इसमें सफ़ेद, गुलाबी तथा लाल रंग के फूल वर्ष भर गुच्छों में खिलते हैं। गर्मियों में इसमें अधिक फूल दिखाई देते हैं। इसकी 1 साल से पुरानी शाखा की कटिंग अधिक उपयुक्त होती है। 4 से 5 इंच की कटिंग मिट्टी पर आसानी से उग जाती है। यह एक हार्डी प्लांट है। इसे पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। इसे धूप अधिक पसंद होती है। इसकी कटिंग को अच्छे जल निकासी युक्त मिट्टी में लगाने के पश्चात 2-3 दिन के लिए अर्ध छाया वाले स्थान में रखना चाहिए। यह मनी प्लांट है। यह एक प्रकार की सदाबहार बेल अर्थात लता होती है। रात में भी ऑक्सीजन देने वाली इंडोर प्लांट है। छाया में रखने पर इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं, किंतु धूप में ये पीले पड़ने लगते हैं। इसकी 3 से 4 इंच की कटिंग उग जाती है। आप इसे भुरभुरी सामान्य मिट्टी में लगा सकते हैं अथवा इसे पानी में भी उगाया जा सकता है। मिट्टी में लगाने के पश्चात आप इसमें पर्याप्त पानी डाल दीजिए और इसकी नमी का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इसे आर्द्रता बहुत अधिक पसंद होती है। अगला पौधा है स्नेक प्लांट। इसे इंडोर तथा आउटडोर दोनों स्थानों में रख सकते हैं। रात में भी अधिक ऑक्सीजन देने वाला और हानिकारक गैसों को अवशोषित करने वाला यह एक उपयोगी पौधा है। इसे कमरे के अंदर रखने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके पत्तियों की कटिंग से हम अनेक पौधे प्राप्त कर सकते हैं। इसके
4 से 6 इंच की पत्तियों की कटिंग को मिट्टी पर तथा बालू में भी लगाया जा सकता है। इसे पानी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। मिट्टी में लगाने के पश्चात इसमें पर्याप्त पानी दे दीजिए। उसके पश्चात इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसे रियो प्लांट, मोसेस इन द क्रेडल, क्रेडल लिली, बोट लिली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी टिप कटिंग ली जाती है। जुलाई, अगस्त या दिसंबर, जनवरी में इसके कटिंग से नए पौधे आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसकी कटिंग को भुरभुरी मिट्टी या बालू में भी लगाया जा सकता है। इस पौधे में तेज़ी से नए नए पौधे निकलते जाते हैं और पूरी तरह गमले में भर जाते हैं। यदि इसे ज़मीन में लगा रखा है तो ये तेज़ी से बढ़ते हैं। यह एक हार्डी प्लांट है। चाहे तेज़ धूप हो या पानी की कमी हो, यह आसानी से नहीं मरता है। अगर आपने इसे एक बार अपने गार्डन में लगा लिया है तो ये आपके गार्डन में सदैव बने रहेंगे। यह डोरांटा प्लांट है। यह सदैव हरा भरा बना रहता है। इसका प्रयोग गार्डन में बाड़ लगाने अर्थात हेज बनाने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसे हेज प्लांट के रूप में जाना जाता है। इसकी पत्तियों को काट करके इसे तरह तरह से डिजाइन किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इनकी पत्तियों को काट करके एक डिजाइन दिया गया है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इसकी 1 साल पुरानी शाखाएं कटिंग लगाने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। आप इसे 5 या 6 इंच कटिंग लेकर के भुरभुरे तथा वेल ड्रेन मिट्टी में लगा लीजिए। यह एक हार्डी प्लांट है। यह धूप तथा कम पानी में भी जीवित रह जाता है। अगर कटिंग में अधिक पत्तियां हैं तो उसे काट लीजिए। इस तरह से हम कैंची से इन पत्तियों को हटा लेंगे। कम पत्तियां होने से कटिंग में जड़ें जल्दी पैदा होती हैं। अब इसे 2-3 दिन के लिए अर्ध छाया वाले स्थान में रख देना चाहिए। इस सदाबहार पौधे को नागदोन कहते हैं। यह एक औषधीय पौधा है। इसका प्रयोग हेज प्लांट के रूप में अधिक किया जाता है। आप देख सकते हैं इसके हेज बने हुए हैं। इसकी आधी टूटी हुई शाखा की कटिंग भी आसानी से उग जाती है। यह एक हार्डी प्लांट है। तेज़ धूप तथा कम पानी में भी यह बढ़ती जाती है। इसकी कटिंग को भुरभुरे तथा वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना चाहिए। 5 से 6 इंच की कटिंग को लगाने के पश्चात इसे छायादार स्थान में रख देना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ कटिंग लगाए हुए थे, उसमें नए नए पत्ते आ चुके हैं। इस पौधे की कटिंग से आप नए नए पौधे आसानी से उगा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।